नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। शुक्रवार 28 जनवरी 2022 को यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लिलोइड ऑस्टिन ने प्रेस वार्ता में कहा है कि रशिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बॉर्डर पर सैन्य अभियान काफी तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि हाल ही के दिनों में काफी बड़ा मूवमेंट माना जा रहा है। वहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो इन सब को देखते हुए ईस्टर्न यूरोप में कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेजेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच काफी समय से विवाद बरकरार है। इस तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खतरे के बीच जहां रूस अलग थलग है, वहीं यूक्रेन के साथ यूरोप के कई देश और अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी 2022 को ब्रिटेन के विदेश विभाग ने कहा था कि रूस यूक्रेन में अपने समर्थित किसी नेता को बिठाना चाहता है। हालांकि रसिया ने इसका खंडन किया है। रसिया का कहना है कि ब्रिटेन को इस तरह की गलत खबरों को फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव बढ़ता है। दोनों देशों के बीच विवाद काफी पुराना है। बात करें दोनों देशों के विवाद के पीछे की कहानी की, तो यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस की छत्र छाया से निकलने की कोशिश करने लगा। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों के बेस पर उन्होंने नाटो में शामिल होने के समझौतों को खारिज कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण साल 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नाटो यहाँ पे एक संस्था है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यहाँ पे एक संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस संगठन में अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद ये पहला मौका था जब यूक्रेन में रूसी विरोधी सरकार आई थी। इसके बाद रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और कथित तौर पर वहां के अलगाववादियों की मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, इस पे रसिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। तभी से इसको लेकर दोनों देशों में जबरदस्त तनाव है। यूक्रेन इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा रसिया ही है। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच समझौता भी कराया, जिसको शांति समझौता नाम दिया गया। इससे संघर्ष को काफी हद तक विराम मिला। यूक्रेन और रशिया के बीच विवादों के अन्य कारणों की बात करें तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की इच्छा भी एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। वहीं रसिया ने यूक्रेन से इस बाबत लीगल गारंटी तक मांगी है कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। हाल ही के वर्षों में रसिया का नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी विवादों का एक बड़ा कारण उभर कर आया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए रसिया जर्मनी समेत यूरोप के अन्य देशों को सीधे तेल और गैस की सप्लाई कर सकेगा, लेकिन इससे यूक्रेन को जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन के रास्ते यूरोप को जाने वाली पाइपलाइन से यूक्रेन को खूब कमाई होती थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम से ये कमाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। वहीं इस मामले में अमेरिका नहीं चाहता कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम को मंजूरी दे। अमेरिका का कहना है कि इससे यूरोप और अधिक रूस पर डिपेंडेंट हो जाएगा और पुतिन की ताकत में भी इजाफा होगा। अमेरिका और यूक्रेन को आशंका है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। इस वजह से समूचे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। इन सब के बीच अभी तक अच्छी खबर यही है कि 26 जनवरी को पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में सभी पक्षों ने सीज फायर पर सहमति व्यक्त की है।
यहाँ सीज फायर से अर्थ है कि आपसी समझ से लड़ाई को रोकना। हालांकि सीज फायर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, फिर भी काफी हद तक संघर्ष पर विराम लगा है। आगे इससे रिलेटेड बर्लिन में एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आशा है कि आने वाली बर्लिन की मीटिंग में इन दोनों के बीच आपसी सहमति हो जाए और युद्ध की स्थिति टल जाए, ताकि जो तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही है वो खत्म हो जाए। इसी के साथ आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।